प्रियंका जी, एक वक्त पर भ्रष्टाचार के ही खिलाफ आवाज उठाते हुए आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली और फिर दिल्ली में सत्ता में आई, पंजाब में कांग्रेस के अपने दम पर सरकारें आप देखिए और अपनी देखिए। लेकिन सवाल है कि आज ऐसा लग रहा है कि बाजी बिल्कुल पलट गई है और भ्रष्टाचार के घेरे में आप खड़े हैं और पीएम ये दम भर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अंजना जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है ये मुद्दे एड्रेस करना। पहला तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जैसे मुझसे पहले गिनाया गया 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को भी दो दिन बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में शामिल कर लिया महाराष्ट्र की। हो सकता है वो और चोरी कर ले, वहां ईडी जानी चाहिए। हर्षवर्धन पाटिल हैं जो कांग्रेस से भाजपा में गए, वो भी जाके सार्वजनिक तौर पर कहते हैं अब मैं चैन की नींद सोता हूं। ऐसे अनेकों बयान है, ये है एक पार्ट। तो उनकी भ्रष्टाचार पे वादा उतना ही पुख्ता है जैसा 15 लाख का वादा उन्होंने सबके अकाउंट में किया था। सेम बात है। हम कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, थे और रहेंगे। अब सवाल आता है कट्टर ईमानदार हैं तो बेल क्यों नहीं मिली? आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठा के देखिए, उसमें भी लिखा हुआ है कि मनीष जी के प्रति कोई मनी ट्रेल नहीं है, 1 पैसे की चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। फिर बेल क्यों नहीं मिली? इन्होंने क्या किया अंजना जी, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान को पीएमएलए के अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। उस प्रावधान में था कि अगर आपको बेल की ही स्टेज पे अपना पूरा केस प्रूव करना होगा और जज को सेटिस्फाई करना होगा कि आपने कुछ नहीं किया, बेल की स्टेज पे। दूसरा इसमें यह था कि हमारे कानून में लिखा है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर इस प्रावधान में है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में स्ट्राइक डाउन कर दिया कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में एक बैकडोर से फाइनेंस एक्ट के थ्रू उन्होंने इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिवाइव कर दिया। ये करना अलाउड है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में अलग से मामला पेंडिंग है जो 7 जज बेंच के आगे जब लगेगा तब लगेगा। अब हमें इस प्रावधान में फंसा दिया और इसमें अब क्या करना है कि 51,000 डॉक्यूमेंट ईडी ने भाजपा ने इस केस में डाल दिए और साथ में डाल दिए 500 विटनेस। तो आप सोचिए अगर रोज का एक विटनेस भी हुआ तो कितने साल लग गए बेल की स्टेज पे एग्जामिन करने को। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 मिनट नहीं टिकेगा ये केस नीचे ट्रायल कोर्ट में और 6 महीने के अंदर ये केस डिसाइड किया जाए, क्योंकि हमारे देश में 10-15 साल लगना ट्रायल कोर्ट में मामूली बात है। तो ये सारा खेल चल रहा है। हमें इतनी संगीन प्रोविजन में फंसा दिया गया है जहां पे बेल मिलना इम्पॉसिबल है, चाहे आप बेगुनाह हो। देखिए ना, ब्रिजभूषण तो बाहर घूम रहे धड़ल्ले से, उनके वहां तो पुलिस कह भी रही है कि भाई साक्ष्य है कि इन्होंने महिलाओं को छेड़ा, पर वो बाहर घूम रहे हैं। हमें ऐसी प्रोविजन में फंसा दिया कि कुछ भी करते रहिए, अब पूरा ट्रायल जब तक नहीं होगा बेल मिलना मुश्किल है। जवाब दीजिए जल्दी से अजय आलोक जी। ऑडियो नहीं आ रहा है, कुछ म्यूट कर दिया है क्या आपने? अच्छा ठीक है, कैमरे पे ठीक है। मैं ऑडियो आपका नहीं आ रहा है, ऑडियो ठीक कराते हैं, ऑडियो ठीक कराते हैं। अनुराग भदौरिया जी, सवाल है कि भ्रष्टाचार का इतना गंभीर मामला है, ऐसे में जांच के लिए सामने आकर, और खास तौर पर एक ऐसी पार्टी जिसने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली हुई, जिसने कहा हम कट्टर ईमानदार है, ऐसे में लोगों के मन में भी सवाल आएगा कि जांच के लिए क्यों नहीं गए? कहते हैं ना कि बस्ती में तो तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। बस्ती की आवाज, देश की आवाज नहीं उठाएंगे, देश की जनता की बात नहीं होगी। भाई आपको अगर भ्रष्टाचार करना, भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, तो वो जो भ्रष्टाचारी जो देश का पैसा लेके बाहर गए वो अब तक क्यों नहीं आए? वो भ्रष्टाचारी जो पहले दूसरी पार्टी हुआ करते थे, बीजेपी उनको भ्रष्टाचारी बताती थी, फिर उनको मंत्री क्यों बनाया और बड़े बड़े पद पे क्यों बैठाया? उनको क्यों नहीं पकड़ा, उनको जेल में क्यों नहीं डाला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए इसलिए। तो ये तो ठीक नहीं है। हम कहते हैं विपक्ष के ऊपर में आप ईडी सीबीआई की कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो पार्टी में दूसरी पार्टी में थे, जिन पे आप आरोप लगाते थे, चिल्ला चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी सदन के बाहर और सदन के अंदर, आज वो आपके दल में आ गए तो पाक साफ हो गए, फिर उनके ऊपर कोई आरोप नहीं रहा, उनके ऊपर कोई बात नहीं होगी। तो ये तो गलत है ना। ये तो साफ साफ लोकतंत्र को, आप लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हो। लोकतंत्र हटा के आप किसकी तरफ बढ़ना चाहते हो? तानाशाही की तरफ बढ़ना चाहते हो कि जो सत्ता पक्ष में रहेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे किसी तरह का भी कोई भी वो भ्रष्टाचार कर ले या किसी तरह का कोई आरोप उसके ऊपर लग जाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, बाहर घूमेगा, धड़ल्ले से घूमेगा। लेकिन अगर सत्ता पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है और इंडिया गठबंधन में आ गया है, जो कि जनता की आवाज उठा रही, इंडिया गठबंधन जो जनता के मुद्दों की बात कर रही है, उसके साथ अगर हो तो आपके ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होगी और आपको जेल में डाल
दिया जाएगा। ये तो ठीक नहीं है। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, नहीं दूसरों के गिरबान में तो ये झांकते हैं, लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांकते। ठीक है, ये इनसे मैं पूछ पूछना लूंगी चाहता हूं, उनसे। आप कभी अजय इंडिया आलोक का ऑडियो भी देश नहीं के आ रहा है, सुरेश राजपूत। देश के जो मुद्दे हैं उस पर बात क्यों नहीं करते? दो चीजें बड़ी साफ साफ हैं अंजना जी। कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो, ये मोदी जी के लिए है कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। आज की डेट में ईडी वाले लुटेरे बन रहे हैं, 15-15 लाख रुपए की लूट कर रहे हैं। स्पेशल प्लेन से काले बक्सों में क्या आ रहा है कोई जांच नहीं, ईडी के वाहनों की जांच नहीं। सारे के सारे लुटेरे, चाहे वो मोदी हो, चाहे चोकसी हो, चाहे संदेशरा हो, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा, ललित मोदी की बात कर रहा हूँ, नीरव मोदी की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे बाहर बैठे हैं। ये लुटेरे सारे आपके साथी बाराती हैं। मोदी जी, इनको तो ले आते 9 साल हो गए आपको, ये इनको नहीं लाओगे आप क्या करोगे कि नए नए केस बनाओगे, उस केस को 6 साल चलाओगे, आरोप लगा करके हमको अपराधी बताने का काम करोगे, और अपने अपराधियों को सिर्फ कहोगे आरोप लगे हैं, अभी केस कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा होता है, जाकर के आरोप लगाएंगे, अपराधी बना देंगे अंजना जी। और हमारे यहाँ के जो आरोप लगा करके अपराधी बनेंगे, अपने यहाँ के वित्त मंत्री बना लेंगे, मुख्यमंत्री बना लेंगे, उप मुख्यमंत्री। ये जो दोगलापन है ना व्यवहार का, ठीक है प्रियंका जी, अब जनता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं उनसे जवाब लूंगी। ठीक है सर। अशोक गहलोत ने जो बात करी कि यहाँ पर 12 साल पुराना केस वैभव के खिलाफ आपने खोल दिया सिर्फ चुनाव से पहले, वीरभद्र सिंह को आपने मार डाला, उसकी बेटी की शादी के उस पर आपने सीबी और ईडी भेज दी। किस तरीके की बदतमीजी ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए कर रहे हैं। बात आ रही है, आवाज आ रही है अजय आलोक जी? बोलिएगा, कुछ बोलिएगा। उनको शायद अब आवाज भी नहीं जा रही, ऑडियो। अरे आज आवाज नहीं आ रही है, उनकी आवाज गई, खत्म, प्रियंका जी टाटा बाय बाय हो गया। प्रियंका जी, वो कह रहे हैं कि डिले करना, मामलों को लटकाना, जिसमें ईडी ने भी जो डेटा जारी किया है, एक बार जैकेट में अगर दिखा दें आप मुझे और उनको करके, तो ईडी ने कहा है कि कितने केसेस में उन्होंने जिनकी ट्रायल पूरी हुई, 25 केसेस की ट्रायल पूरी हुई, कोर्ट में लंबा ये मामला खींचता है। 25 केसेस की ट्रायल पूरी हुई, जिसमें से 24 में उनको कन्विक्शन मिला है, जिसकी वजह से अपना कन्विक्शन रेट ईडी इतना हाई बताता है। अब जांच में ही आप नहीं जाएंगे, उसको टालेंगे। आप भी जानते हैं कि 3 बार वो नोटिस भेजेंगे, 3 बार तक का जाना ही जाना पड़ेगा, 3 बार तक लेकिन चांस है। तो ये भी तो डिले का ही हिस्सा है ना। सवाल सीधा है जो बीजेपी पूछ रही है कि क्या गिरफ्तारी के डर की वजह से अरविंद केजरीवाल ईडी के पास नहीं गए? स्ट्रेट सवाल है प्रियंका जी। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं अंजना जी, और हम लोग बहुत बड़ी ताकतों से लड़ रहे हैं। तो ये बाकी पार्टी में तो एक आधी एफआईआर करके ही डरा देते हैं, हटा देते हैं। हम ऑपरेशन लोटस करते हैं, 50 खोखे नोटों के नारे आप सुनते हैं, पर हम ना बिकते हैं ना टूटते हैं। ये हमारी आवाज को कैसे दबाए? अजय आलोक जी इसका जवाब दीजिए। एक ही तरीका है, जेल में डाल दो और मोटे मोटे प्रोविजंस